वेलकम स्टूडेंट, गणेश साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बीएससी की मैथमेटिक्स में जो डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक चल रही है हमारी, और आज हम जो है मैक्रोन थ्योरम का जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। जो भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे आज हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और सभी की जो पीडीएफ है, जो भी हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबकी पीडीएफ आपको गणेश साई से बीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वहां आप मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं आपको और भी सॉल्यूशन देता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए शुरू करते हैं, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो देखिए मैक्लोरिन थ्योरम जो है आपकी, मैंने उसकी सीरीज जो है वो लिख दी है आपके पास। सीरीज होती है, एक बार थोड़ा रिमाइंड कर लीजिए, एफ एक्स बराबर f0 और x f वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 0 एंड x2 अपॉन 2 फैक्टर, इसी तरह n तक चलता रहेगा। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपको एक्सपेंड करना है e की पावर x को, और पावर में आपका x ही रहना चाहिए। पावर में x का मतलब ये है जैसे कि आपकी पावर है इस तरीके की, तो ये x की फॉर्म में ही रहनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने माना लेट फंक्शन जो है एफ एक्स बराबर है e की पावर x के बराबर। अब आपको क्या करना है, x बराबर 0 पुट करना है। क्यों? क्योंकि आपको जब भी फॉर्म निकालते हो आप इस तरीके 0 में फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ पर x बराबर 0 पुट कीजिए, तो यहाँ आपकी 0 हो जाएगी, x की पावर 0 बराबर e की पावर 0, और f जो 0 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, e की पावर 0 की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। पावर किसी की भी 0 हो, उसकी वैल्यू आपको ऑलवेज 1 के बराबर होती है। तो फर्स्ट वैल्यू तो आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब निकालते हैं सेकंड वैल्यू। तो देखिए इसका जब आप डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, आप जैसे एफ एक्स है और e की पावर x है, आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर e की पावर x विद रेस्पेक्ट टू x, यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर पुट कीजिए आप x बराबर 0 के, तो एफ डैश 0 बराबर e की पावर 0, तो एफ डैश 0 बराबर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। नेक्स्ट में अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू है, इसका जब आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां हो जाएगा 2 टाइम x, और इसका हमने दोबारा किया तो यहाँ आपकी वैल्यू है e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर फिर पुट कीजिए x बराबर 0, तो f 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 0 बराबर e की पावर 0, और यहाँ पर है 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 0 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो इसी तरीके से हमने नोटिस किया कि हमारे पास जो सारी वैल्यू है वो इसी तरीके बन आ रही है। देखिए एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप इसको 2-3 बार निकाल लीजिए तो सॉल्व कर लीजिए। एक आपको एक और तरीका बता देता हूँ, सेकंड मेथड, आप उस तरीके से चाहते उस तरीके से निकाल लीजिए। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तब आपको सेकंड मेथड और बताएंगे इसका। तो इस तरीके से निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, सीरीज क्या होती है, यहां लिखिए सब्स्टिट्यूट these values in मैक्लोरियन सीरीज में, ठीक। तो आपकी जो सीरीज होती है एफ एक्स बराबर f0 प्लस में एफ एक्स डैश 0 प्लस में x की पावर 2 एफ डबल डैश 0, और इसी तरीके से आपकी वैल्यू चलती रहेगी x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f 0 के बराबर, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू है अब यहाँ पर देखिए, अब आप एफ एक्स बराबर जब रखेंगे तो इसकी वैल्यू थी e की पावर x के बराबर, फंक्शन जो x की वैल्यू आपकी e की पावर x के बराबर, और इसकी वैल्यू आपकी 1 के बराबर, प्लस में यहाँ x, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर, प्लस में x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 के बराबर, और इसी तरीके से x की पावर n और अपॉन में n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर। तो जब आप इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे, e की पावर x बराबर 1 प्लस में x प्लस में x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये आपके इनफाइनाइट तक चलने थे। डैश करके लिखिए पहले आपको, जब लास्ट में इस टर्म को लिखिए। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी डैश x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल बराबर, और यही आपका आंसर
हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। अब आपको सेकंड तरीका और बता देता हूं। देखिए मेथड सेकंड है आपका, आपको मान लिया एफ एक्स बराबर दे रखा है ई की पावर एक्स के बराबर। तो सबसे पहले तो आप एक्स बराबर 0 पुट कीजिए, तो यहां हो जाएगी एफ 0 बराबर ई की पावर 0 और एफ 0 बराबर फंक्शन 0 बराबर हो जाएगा आपका 1 के बराबर। ठीक, एक तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए। एक आपके पास फॉर्मूला होता है, आपको उस फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से कि आपके पास फॉर्मूला होगा, अगर n टाइम डिफरेंशिएशन है e की पावर a x का, तो वो हो जाता है a की पावर n अपॉन e की पावर a x के बराबर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो जब आप इसको n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, यहां पे लिखिए फंक्शन एफ एक्स बराबर e की पावर x, तो यहां लिखिए n टाइम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो जब आप इसका n टाइम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जब पता है आपकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहां पर आपको आपकी वैल्यू मिलेगी x की पावर n, यहां पर x की डिफरेंशिएशन ऑफ n टाइम dn xn बराबर है d की पावर n और e की पावर x के बराबर। तो यहां हो एफ डैश n बराबर सिंपल e की पावर x की सेम वैल्यू आपकी देखिए, यहां पर a x था। ठीक है, तो यहां पर a की जगह तो हमारे पास 1 है, तो चाहो तो आप ऐसे लिख लो 1 की पावर n और e की पावर x के बराबर 1 यहां आ जाएगा। तो यहां पर आपकी ये 1 की पावर n है तो 1 ही रहेगा, तो मतलब e की पावर x ही हो जाएगी आपकी एफ एन की वैल्यू। तो डायरेक्ट आप कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट आप इसी लाइन को लिख लीजिए इसके बाद। ठीक, तो अब आपको पता पड़ गया कि एफ एन जो हमारा फंक्शन है वो हमारा e की पावर x के बराबर है। तो अब आपको क्या करना है, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 डेड डेड डैश, तो n जहां जहां पर n है आप एक एक करके 1 रखते चलिए। तो सबसे पहले आपने n बराबर 1 रखा, तो यहां फंक्शन x की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी कितनी, e की पावर x के बराबर। और जब ये आपकी x के बराबर हो चुकी है, तो तब आपको क्या रखना है, x बराबर 0 पुट करना है। तो यहां हो जाएगा फंक्शन 0 बराबर e की पावर 0 और f की पावर 0 बराबर आपका 1 के हो जाएगा। अब आपको 2 रखना है, तो यहां फंक्शन 2x बराबर e की पावर x है, क्योंकि यहां पर n की कोई वैल्यू नहीं है। इसमें जो 2 का मतलब हो गया, तो 2 का मतलब हो गया आपके पास 2 बार डिफरेंशिएशन। तो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, 2 रखने पर 2 बार डिफरेंशिएशन। तो आपके पास फंक्शन जो x बराबर 0 पुट किया आपने, तो यहां पर आपके वैल्यू है 0 e की पावर 0, और इस तरीके से भी जो आपकी वैल्यू है वो आपकी 1 के बराबर। तो इसी तरीके से सिमिलरली आपकी जो f3 की वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 3 टाइम डिफरेंशिएशन भी 1 के बराबर। आप इस तरीके से चलते चलिए तो आपको सिंपल मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट these values in मैक्लोरियन सीरीज में। ठीक, तो आपकी वैल्यू है एफ एक्स बराबर f0 प्लस में x f डैश 0 प्लस में x की पावर 2/2 फैक्टोरियल f डैश 0, और इसी तरीके से चलती चली जाएगी x की पावर n/n और f n 0 के बराबर। और f n की वैल्यू भी अगर यहां से आप निकालोगे f n बराबर भी, तो वो वैल्यू भी आपकी किसके बराबर हो जाएगी, सिंपल। अगर यहां पर x बराबर आप 0 पुट करके f n की वैल्यू निकालोगे, तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन n 0 बराबर e की पावर 0 और बराबर 1 के बराबर। तो फंक्शन f n 0 बराबर भी आपकी वैल्यू है 1 के बराबर। ठीक, तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 के बराबर, प्लस में x मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर, प्लस में x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, यहां भी 1 के बराबर, प्लस एंड सोन, प्लस में आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर n है तो हमारे पास 1 हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, सॉरी e की पावर x, तो ये भी आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/n सिंपल में। एक मिनट यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी इरेज कर देते हैं,
ये जो आपकी वैल्यू है n टाइम जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आपकी वैल्यू सिंपल उसी तरीके से आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी जैसे हमारा प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर हो रही है, x की पावर n के बराबर है नी। तो x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और x बाय n अपॉन n फैक्टोरियल, और ये आपकी वैल्यू f, n की वैल्यू तो 1 लगानी है, ये तो आपकी 1 के बराबर हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर, मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर। सिंपल कीजिए, एक बार और सिंप्लीफाई कीजिए, तो 1 प्लस में x की पावर 2 बटे में 2 फैक्टोरियल, इसी तरीके से प्लस x की पावर n बटे में n फैक्टोरियल। तो किसी भी तरीके से जैसे आप चाहें उस तरीके कर लीजिए। किसी बुक में तो आपको n मानकर कर रखे दे रखे हैं क्वेश्चन, और किसी में आपको सिंपल आपको 1 बाय 1 स्टेप कर लेते हैं और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन की वैल्यू लगा देते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, सिंपल आपको डिफरेंशिएशन करना है और उसी तरीके से जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करना है। तो चलिए सबसे पहले लेट, आपको दे रखा है फंक्शन f(x) बराबर 1 प्लस में x की पावर n के बराबर। तो यहां पर जब आप पुट करेंगे, पुट x बराबर 0, तो f0 बराबर 1 प्लस में 0 की पावर n और बराबर 1 की पावर n बराबर 1 के। तो f0 की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 1 के बराबर। अब इसका n टाइम डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो यहां लिखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स। तो जब आप इसको n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो फॉर्मूला आपका होता है, यहां लिख देता हूं मैं, तो फॉर्मूला आपका किस फॉर्म में होता है, देखिए यहां पर होता है a की पावर x प्लस में b की पावर माइनस के 1 बराबर में आपके पास फॉर्मूला है माइनस के 1 की पावर n और n फैक्टोरियल a की पावर n और ax प्लस में b की पावर माइनस के n और माइनस के 1 के बराबर। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये आपका फॉर्मूला बेसिकली तो आपको x की पावर माइनस के 1 का है, लेकिन इस तरीके जो फॉर्मूले को जो आप सॉल्व करोगे, आप सिंपल आपको जब करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, चाहो तो इसका फॉर्मूला सिंपल बता देता हूं मैं आपको, इस तरीके से लगा लीजिए जिससे आपको सिंपली आपको सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। a की पावर n का जो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ax प्लस में b की पावर m बराबर होता है m माइनस के 1 m माइनस के 2 और डैश m माइनस के n प्लस के 1 a की पावर n m माइनस के n के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से तो आपको जो फॉर्मूला लगाना वो इस फॉर्म में लगाना, इस फॉर्म में। ठीक, तो सिंपली इस तरीके से कीजिए, ये वाला आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसे हटा ही देते हैं, नहीं इसको मत लगाइए क्योंकि इससे थोड़ा अलग हो जाएगा। तो सिंपल आप इसी तरीके से कीजिए, आपने इसको कर लिया और इसके थ्रू हमने फॉर्मूला पुट करना है। अब जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर जो n की वैल्यू हो जाएगी, n टाइम डिफरेंशिएशन फंक्शन n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x की वैल्यू n माइनस के 1 n माइनस के 2 डैश m माइनस के n माइनस के m माइनस के 1 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू है 1 प्लस में x की पावर n माइनस के m के बराबर, और यहाँ पर लिखिए m टाइम तक। क्यों? क्योंकि n यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है तो हमने डिफरेंशिएशन हमने m टाइम कर लिया। तो थोड़ा सा इरेज करके मैं सभी को mm लिख देता हूँ, ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये भी m टाइम्स और ये भी आपकी वैल्यू m के बराबर। ठीक, इस तरीके से। तो अब आपकी जो वैल्यू है सारी की सारी, अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 रखते चलिए। वेयर एक मिनट, यहां पर आपको करना है वेयर m बराबर 1 2 3 और इसी तरीके से पुट करते चले जाइए। तो सबसे पहले आपके पास जो f(x) है उसकी वैल्यू तो आपके पास है 1 प्लस में x की पावर m के बराबर। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंशिएशन कीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू x। तो आपकी वैल्यू f' जो x की वैल्यू है वो आपके पास बराबर हो जाएगी
1 प्लस में x और n और n माइनस के 1 के बराबर। ठीक, तो आपको क्या करना है, x बराबर 0 पुट करना। तो यहां ये f डैश 0 की वैल्यू n 1 प्लस में 0 और n माइनस के 1 के बराबर, और n और 1 की पावर n माइनस के 1 के बराबर, f डैश 0 के बराबर, और जो आपकी f डैश 0 की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाएगी n के बराबर। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से दोबारा कीजिए, आपके पास f डैश x की वैल्यू है n x, सॉरी 1 माइनस के x, क्या है आपके पास 1 प्लस के x, 1 प्लस के x, यहां पर आपकी वैल्यू है 1 प्लस में x की पावर n। इसका आप दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिए, तो यहां आपके पास हो जाए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां हो जाएगा आपका f डबल डैश x बराबर n माइनस के 1 और 1 प्लस में x n माइनस के 2 के बराबर। ठीक, अब वो पुट कीजिए x बराबर 0 के, तो f डबल डैश 0 बराबर n माइनस के 1 प्लस के 0 और n माइनस के 2 के बराबर, और यहाँ पर f डबल डैश 0 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी n माइनस के 1 और 1 की पावर n माइनस के 2। तो n 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही हो जाता, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n और n माइनस के 1 के बराबर। चाहो तो एक बार और निकाल लीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहाँ हो जाए f 2 टाइम डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू थी वो आपकी थी n और n माइनस के 1। इस वैल्यू को इस तरीके से कीजिए अंडरलाइन, ठीक है। और f डैश जो 1 की वैल्यू थी आपकी उसको भी अंडरलाइन कर लिया मैंने, f डैश ये भी होगी, ठीक है। अब आपकी जो वैल्यू है x n माइनस के 2 के बराबर, जब आप इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया दोबारा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ नोट कर लीजिए, 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x n माइनस के 1 और n माइनस के 2 और n माइनस के 3 के बराबर x की पावर में। ठीक, x की पावर n माइनस 3। अब वो यहाँ पर पुट कर दीजिए n बराबर, सॉरी x बराबर 0, तो f 3 टाइम डिफरेंशिएशन n माइनस के 1 n माइनस के 2 और इसकी वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगी, सिंपल 0 के बराबर। ठीक, तो आपके पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। देखिए अभी आपको n की और निकालनी है। आपके पास जो n की वैल्यू थी, n टाइम जो डिफरेंशिएशन x है उसकी वैल्यू आपके पास n माइनस के 1 n माइनस के 2 प्लस एन सोन n माइनस के m प्लस के 1 के बराबर। देखिए प्लस के 1 ऐसे कर दिया मैंने, माइनस की गुणा कर दिया दोनों में, तो ये प्लस 1 कर सकते हैं। और x प्लस के 1 दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ब्रैकेट उधर लगा देता हूँ, यहाँ पर प्लस के 1, ये आपके प्लस 1 और x की पावर n माइनस के m के बराबर। ठीक है, सिंपल इसी फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, x बराबर 1 पुट करना, मतलब x बराबर सॉरी 0 पुट करना। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x n और x बराबर n माइनस के 1 सॉरी 0 n माइनस के 1 n माइनस के 2 प्लस एन सोन n माइनस के m प्लस के 1, और ये आपका हट जाएगा, तो 1 के ऊपर कुछ भी हो जाए सेम हो जाएगा। तो आपके पास अब सभी की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको पुट करना है सब्स्टिट्यूट these values in मैक्लॉरिन थ्योरम। ठीक है, मैक्लॉरिन थ्योरम में आपकी वैल्यू होती है f(x) बराबर f(0) x f'(0) प्लस में x बटे में 2 का फैक्टोरियल f 2 टाइम्स 0, और इसी तरीके से आपकी वैल्यू लास्ट में हो जाएगी x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f n टाइम डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। तो अब इन वैल्यूज को आप पुट कर लीजिए यहाँ पर। तो आप जब यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, तो देखिए एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू ना, इसको m टाइम में लिख लीजिए आप फॉर्मूले को। क्यों? क्योंकि आपके n आपको फॉर्मूले में मतलब क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप इस वैल्यू को हमेशा m लिखिए,
मतलब m टाइम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू इस तरीके से। अब सारी वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से। आपको जो फंक्शन x की वैल्यू थी वो थी 1 प्लस में x की पावर m के बराबर n के बराबर। यहाँ पर f0 की वैल्यू देखिए कितनी आई थी आपकी, निकल गई 1 के बराबर, तो इस वैल्यू को तो 1 पुट कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर आपकी वैल्यू f डैश की वैल्यू थी, कितनी थी आपके पास, डैश वाली वैल्यू थी आपके पास n के बराबर, तो इसको सिंपल n रख लीजिए, n और x के बराबर प्लस में यहाँ पर आपके होते n माइनस के 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये आपकी वैल्यू किसके बराबर थी, इसके बराबर आ चुकी है, और x की पावर 2 के बराबर। ठीक, प्लस एंड सोन, यहाँ पर आ जाएगा x की पावर m। चलिए m को बाद में लिखते हैं, नहीं पहले आप वो लिख लीजिए जो पद हो जाएगा आपका, जो आपके पास जो पद होगा। यहाँ पर जो n की वैल्यू थी, देखिए कितनी बड़ी वैल्यू आई थी हमारे पास n की, ये वाली वैल्यू, तो ये पूरी लिख दीजिए यहाँ पर, प्लस में n माइनस के 1 डैश 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 n माइनस के m प्लस के 1 अपॉन में m फैक्टोरियल, और इसकी जो वैल्यू थी वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो गई, और यहाँ पर लिख दिया x की पावर m के बराबर, और सिंपल ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपको m नहीं दे रखा होता तो आप सिंपल उसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आपका एग्जामिनेशन में देखा गया है। तो आपको जो एफ एक्स की वैल्यू है वो आपको दे रखी है साइन एक्स के बराबर। तो सबसे पहले पुट कीजिए, पुट एक्स बराबर 0, तो एफ 0 बराबर साइन 0, और जो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास किसके बराबर होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 के बराबर, ये आपके पास सॉरी हाँ 0 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाती है। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके इसके बराबर। अब इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन कीजिए, यहां पर लिखिए एफ एक्स बराबर में साइन एक्स। तो आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं, अगर एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है आपको साइन ए एक्स प्लस के वी का, तो आपका फॉर्मूला था ए की पावर एन साइन 1/2 पाई 1/2, सॉरी एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा इरेज गलत हो गया, इसको फॉर्मूले को लिख देता हूं आपके लिए सही से। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपली, इसे मिटाइए पहले, ए की पावर एन और साइन ए एक्स प्लस में बी प्लस में एन पाई अपॉन 2 के बराबर। इस फॉर्म में आपकी जो वैल्यू होती है साइन की। तो यहां पर जब आप इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन निकालेंगे इस वाले पार्ट का, यहां पर लिखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और nth टाइम। यहां पर तो n की जरूरत है ही नहीं, मतलब m नहीं मानने की जरूरत है, यहां पर सिंपल n ही रहने दीजिए। तो जब आप इसका n टाइम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो फंक्शन n x बराबर आपके पास हो जाएगी साइन x प्लस में n पाई अपॉन 2 के बराबर। देखिए b का कोई पद है ही नहीं मेरे पास यहाँ पर साइन x में, तो b की जरूरत है ही नहीं, और 1 की पावर हम कुछ भी करेंगे तो आपके पास सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 की पावर n और आएगा और उसका हम कुछ भी करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो इसलिए इसको इसी तरीके से रहने दीजिए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 1 की वैल्यू आ गई, तो आपके पास एफ एक्स बराबर है साइन एक्स के, तो आप डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास ये एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का कॉस एक्स, और एक्स बराबर 0 पुट कीजिए, तो यहाँ पर आपके पास हो जाए एफ डैश 0 बराबर कॉस 0, और एफ डैश जो 0 कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 के बराबर। ठीक, सिंपल। एफ डैश जो एक्स की वैल्यू है वो आपके पास है कॉस एक्स के बराबर, फिर डिफरेंशिएशन कीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स के बराबर, पुट कीजिए एक्स बराबर 0 बराबर माइनस के साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू आपकी यहां पर भी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। ठीक, एक बार और कर लीजिए क्योंकि आपके पास काफी पद 0 हो रहे हैं। यहाँ पे एफ डैश जो आपकी एक्स की वैल्यू थी किसके बराबर थी, माइनस के साइन एक्स के बराबर, माइनस के साइन
x के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो f 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x बराबर साइन x का बदल जाएगा cos x में, और पुट कीजिए x बराबर 0 और 0 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के cos 0, और f 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 0 बराबर हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा। अब आप n की वैल्यू और निकालिए, जो फंक्शन n था आपका इधर ही निकाल लीजिए। सिमिलरली एफ एन बराबर था आपका साइन x प्लस में 1/2, यहाँ ऐसे लिख लीजिए n पाई किसी फॉर्म में। अब यहाँ पर x बराबर 0 पुट कीजिए, तो एफ एन 0 की जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पर साइन n पाई/2 के बराबर। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे n पाई/2 को आप इस तरीके से कर सकते हो, इसकी वैल्यू यहाँ पर n 0 बराबर आपका साइन n/2 मल्टीप्लाई बाई पाई प्लस में 0, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में साइन 0 के, और एफ एन की वैल्यू भी आपके पास हो जाएगी 0 के बराबर। ठीक है, लेकिन देखिए ये आपको अभी पता नहीं है कि हमारे पास जो n की वैल्यू है किस फॉर्म में, मतलब माइनस की फॉर्म में या 1 की फॉर्म में। तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू और माननी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू? क्योंकि आपने यहाँ पर जब नोटिस किया, दोबारा से बता देता हूँ आपको, आपने यहाँ पर जब नोटिस किया है कि एक बार आपका 1 है, यहाँ पर देखिए एक बार तो आपका 0 था, फिर एक बार आपका 1 आ गया, एक बार फिर 0 आ गया, लेकिन उसके बाद जब रिपीट हुआ था, रिपीट होने पर माइनस में बदल गया। तो हमें ये नहीं पता कि माइनस का पद है या फिर प्लस का पद है। तो आपके लिए साइन की 2 कंडीशन होती है। देन इफ सीरीज नंबर इज इवन, नंबर ऑफ सीरीज, यहां लिखिए इफ, यहां पर देन नंबर ऑफ सीरीज इज इवन। अगर आपकी इवन है, मतलब n की वैल्यू अगर आपकी इवन है, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो एफ एन की वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर है, 0 के बराबर हो जाएगी। लेकिन इफ नंबर ऑफ सीरीज टर्म इज ओड, अगर आपके पास ओड है तो आपके पास कंडीशन हो जाएगी n बराबर 2n प्लस के 1 के बराबर। तो उस कंडीशन में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, क्योंकि आपके पास माइनस रिपीट होता है, तो माइनस के m के बराबर, मतलब माइनस के m के बराबर केवल। क्यों? क्योंकि आपको एक बार -1 लाना है। तो हमें ये नहीं पता, अगर सीरीज में आपकी में इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तब तो आपका 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आपका विषम संख्या है, क्योंकि हर दूसरे पर, चौथे पर, छठे पर आपके पास 0 आएगा, और हर पहले पर, तीसरे पर आपके पास माइनस की वैल्यू आती रहेगी। तो उसके हिसाब से जो m की वैल्यू है आपके पास चेंज होती रहेगी। अगर इवन नंबर है तो इस तरीके से, और ओड नंबर है इस तरीके से। तो अब सबको पुट करते हैं, यहां पर लिखिए substituting these values in मैक्लोरिन थ्योरम। तो मैक्लोरिन थ्योरम में जब पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगी एफ एक्स बराबर f0 प्लस में एक्स एफ डैश 0 प्लस में x पावर 2/2 फैक्टोरियल f 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 0 प्लस एन सोन x पावर n/n फैक्टोरियल और n 0 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, साइन x के बराबर। तो आपकी जो सबसे पहली वैल्यू थी f0 की वैल्यू, तो f0 की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, 0 के बराबर। 0 यहां पर आपकी वैल्यू है 1 के बराबर। देखिए ये आपकी वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, सिंपल। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला टर्म है वो आपकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। और जब हमने इसके बाद एक और टर्म निकाला है x पावर 3/3 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू किसके बराबर थी, माइनस के 1 के बराबर। तो -1 आ गया ना यहाँ पर। तो इसी तरीके से आपकी जो वैल्यू कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो आप इवन तक लिख दीजिए इसमें, अगर ये इवन नंबर है तो आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर
2m प्लस के 1 क्योंकि ये इवन की शो करेगा, और 2m प्लस के 1 फैक्टोरियल और प्लस एंड चलती चली जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन एक्स बराबर एक्स माइनस में ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो गया, जहां हो जाए एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन माइनस के 1 की पावर m और x की पावर 2m प्लस के 1 अपॉन में 2m प्लस के 1 का फैक्टोरियल के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली इसी तरीके क्वेश्चन है, आपको दे रखा एफ एक्स बराबर लेट log 1 प्लस के x के बराबर, और आपने पुट किया यहाँ पर पुट x बराबर 0, तो फंक्शन x 0 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी log 1 प्लस के 0, तो फंक्शन f0 की जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी log 1 के बराबर, और log 1 का जो मान होता है वो हो जाए 0 के बराबर, तो इसकी वैल्यू आ गई 0 के बराबर। ठीक, अब इसका आप दोबारा डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो आप एक काम कीजिए, इसमें एन टाइम डिफरेंशिएशन निकाल लिए तो उसी तरीके से सिंपल प्रूव हो जाएगी। तो यहां लिखिए एफ एक्स बराबर में log 1 प्लस में x के बराबर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहां सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x और nth टाइम तक। तो जब आप log का करते हैं तो फॉर्मूला उसका होता है, यहां पर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला होता है d की पावर n, मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे log ax प्लस में b बराबर आपके हो माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1 और n माइनस के 1 फैक्टोरियल अपॉन में x की पावर n के बराबर। तो इस तरीके से जो आपका n टाइम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अगर लेकिन कहीं कहीं पर आपको एक फॉर्मूला और पढ़ने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको a की पावर x और कॉमन हो रहा होगा a की पावर n, तो आप किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू तो आपको 1 होती है तो सिंपल वही बन जाती है। इस तरीके से लिख लीजिए, चाहे आपने पहले करा था उस तरीके से लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपका फॉर्मूला मान लिया, यहाँ पर जो एफ एन की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, फॉर्मूला देखते रहिए और लगाते रहिए माइनस 1 की पावर n माइनस के 1 और n माइनस के 1 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर 1 प्लस में x की पावर आपकी वैल्यू n के बराबर, क्योंकि यहाँ पर x था और यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 प्लस x के बराबर, तो इसलिए 1 प्लस x की पावर n के बराबर सिंपल चेंज हो जाएगा। अब आप इसमें 1 बाय 1 वैल्यू रखते रहिए, वेयर n बराबर 1 2 और 3। तो सबसे पहले जब आप 1 रखेंगे n बराबर 1, तो उसका मतलब है एफ डैश 0 एक बार रखने पर एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस के 1 की पावर 1 माइनस के 1 1 माइनस के 1 और यहाँ पे 1 प्लस के 0 की पावर n के बराबर। तो यहाँ पर जब आपने सॉल्व किया तो ये आपकी वैल्यू ये एफ डैश 0 बराबर में इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 के बराबर, तो बराबर में आपकी वैल्यू 1 के बराबर। नेक्स्ट में 2 रखिए, तो 2 का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन, तो माइनस के 1 की पावर 2 माइनस के 1 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस के 1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 प्लस में 0 की पावर n के बराबर। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पर तो n ही रहेगा सिंपल, मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी आपने जो n की जगह रखना है यहाँ पर 2 के बराबर, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 के बराबर सिंपल। तो यहाँ हो जाएगी माइनस के 1 यहाँ 1 और 1 के बाद 2 के बराबर, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 1 के बराबर और वो भी माइनस के 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू सिंपल। हाँ ठीक है, और इसी तरीके से 2 टाइम निकाल लिए, 3 टाइम निकाल लीजिए। 3 टाइम जब आप निकालेंगे, एक बार और निकाल लीजिए, 3 टाइम डिफरेंशिएशन जब आप निकालेंगे तो माइनस के 1 की पावर 3 माइनस के 1 3 माइनस के 1 फैक्टोरियल और अपॉन में आपकी वैल्यू हो जाएगी नीचे किसके बराबर 1 प्लस में x की पावर 1 के बराबर 1 प्लस में 0 की पावर 3 के बराबर। तो f 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 0 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल और सिंपल में आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी
1 की पावर 3 के बराबर, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल के बराबर। तो देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 फैक्टोरियल, इसको आप चाहो तो 1 फैक्टोरियल मान सकते हो यहाँ पर एक, ठीक है। किसी तरीके से सॉल्व कर लो, 1 फैक्टोरियल मान लो, माइनस के 1 को अलग लेके इस तरीके से, क्योंकि ऐसे कर लो जिससे आपको सिंपल लगेगा, और यहाँ पर 1 फैक्टोरियल। इसी तरीके से जब आप F4 निकालेंगे तो F4 में आपकी वैल्यू एक और निकाल लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक बार और निकाल लीजिए F4 की वैल्यू, तो यहाँ माइनस के 1 की पावर 4 के बराबर, 4 माइनस के 1 के बराबर, ठीक है। और नेक्स्ट में जब आपकी वैल्यू जब सोल्व करोगे यहाँ पर, तो यहाँ वैल्यू 4 माइनस के 1 के बराबर, और अपॉन में आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में 0 की पावर 4 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 3, यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो यहाँ पर माइनस के 1 अलग लिख लीजिए और 3 फैक्टोरियल अलग लिख दीजिए। ये एक साथ नहीं लिख सकते, तो एक साथ लिखेंगे तो फिर आपकी वैल्यू माइनस में फैक्टोरियल हो जाए, तो माइनस में फैक्टोरियल मत लिखकर इस फॉर्म में लिखिएगा। अब आप इसी तरीके से जो n की वैल्यू और है n की निकाल लीजिए, या n टाइम्स में हमने निकाल ली है। यहाँ पर जो आपकी f n की वैल्यू थी वो आपके किसके बराबर है, f x बराबर माइनस के, यहाँ पर आपकी वैल्यू है माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1 और n माइनस के 1 फैक्टोरियल, और x प्लस के 1 की पावर n के बराबर। x वाला 0 पुट करेंगे आप यहाँ पर, तो फंक्शन n और 0 बराबर आपके वैल्यू माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1, n माइनस के 1 फैक्टोरियल, और नीचे 1 की पावर n, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो fn जो 0 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1 और n माइनस के 1 फैक्टोरियल, बट सिंपल यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपकी सगली वैल्यू आपने नोट कर लिया यहाँ पर। तो अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट में सिंपल अब सब्स्टिट्यूट कीजिए सारी वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग these values in मैक्लोरियन थ्योरम। तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू है, थ्योरम होती है एफ एक्स बराबर f0 प्लस में x अपॉन f डैश 0 प्लस में x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और f 2 टाइम्स 0 प्लस में x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल f 3 टाइम्स 0 और डैश 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 प्लस में माइनस x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और f n की पावर 0 के बराबर। तो सिंपल आप इस तरीके से 100 तक चलते चले जाएंगे, और जो जो वैल्यू आपने निकाली है सारी मैंने ब्रैकेट बना दिए सब पर, और उस तरीके से आप सबको नोट कर लीजिए। तो आपकी इसकी वैल्यू थी किसके बराबर, log 1 प्लस के x के बराबर। f0 की वैल्यू, सबसे पहले f0 की वैल्यू दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पर आपकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर, तो इसको तो 0 रख लीजिए, प्लस में x f डैश 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, f डैश 1 की वैल्यू आपने निकाली यहाँ पर 1 के बराबर, तो इसको यहाँ पर 1 रख लीजिए, ठीक। यहाँ पर है x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू थी आपकी 1 फैक्टोरियल के बराबर यहाँ पर, ठीक। ये आपकी वैल्यू 1 फैक्टोरियल के बराबर, तो यहाँ पर आप 1 फैक्टोरियल लिख दीजिए, प्लस में x की पावर 3 अपॉन 3 की फैक्टोरियल की वैल्यू थी आपकी 2 फैक्टोरियल के बराबर, जो आपने यहाँ पर निकाली थी 2 फैक्टोरियल के बराबर, ठीक। और इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वाली वैल्यू थी 2 फैक्टोरियल के बाद, ये आपकी वैल्यू थी x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस के 1 की अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखिए इसको इसी तरीके से लिखिए, क्योंकि बुक में कहीं कहीं पर ये माइनस के 3 फैक्टोरियल लिख रखा है, तो इस तरीके से करेंगे तो ये आपको गलत हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसके मतलब अलग होता है और इसका मतलब अलग होता है, ठीक है, क्योंकि ये अलग है और ये चीज अलग है। तो इसी तरीके से लिखी, वरना गलत हो सकता है आपको क्वेश्चन। और प्लस एंड सोन लास्ट में x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और n की वैल्यू माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1 और n माइनस के 1 फैक्टोरियल। अब इनको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ हो जाए log 1 प्लस के x बराबर 0 की वैल्यू तो हटा दीजिए इसको, 0 वाले को, तो आपकी जो सीरीज शुरू होगी सबसे पहले x की, यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं 1 फैक्टोरियल के बराबर, तो ऊपर भी आपका 1 फैक्टोरियल है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास वही है x की पावर 2 अपॉन 2, इसी तरह से x की पावर 3 अपॉन 3
और यहाँ पर आपका माइनस हो जाए माइनस एक्स की पावर 4/4 और प्लस एन सोन लास्ट में आपका हो जाए माइनस के 1 की पावर n माइनस के 1 और ये n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगी इसी तरीके से एक बार एक्सपेंड करने पर। तो यहाँ बचे केवल n के बराबर और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे और इसी तरीके से सॉल्व कीजिए। और इसमें लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा। कल नेक्स्ट एक्सरसाइज के मतलब इसके जो और क्वेश्चन है और करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं में से आपके यूनिवर्सिटी जो मैंने आज 4 क्वेश्चन कराए इन चारों को जरूर तैयार कर लें। इन चारों क्वेश्चनों के आधार पर आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिल सकते हैं और हर बार यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो शेयर करें, लाइक करें।